VS क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में कुछ नए अपडेट्स आए हैं। ठीक है, ESB ने क्या किया, अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया जिसमें उन्होंने कुछ वैकेंसी के बारे में हमें बताया है। सबसे पहले जो पोस्ट है वो क्या है, हमारे सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर और साथ में प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, मतलब ASI और हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अब इसमें बात करेंगे, नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या सारी चीजें हैं, जैसे एग्जाम के फॉर्म अप्लाई कब होंगे, लास्ट डेट क्या है, पद क्या होंगे, कितनी सीट होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगी आपकी, ठीक है, किस एज के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम एज क्या होगी, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल क्या होगी, शारीरिक जो मापदंड होती है वो क्या क्या सारी चीज होंगी। चलिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे देखना है कंप्यूटर लिखा है, तो यहाँ पे जो भी IT सेक्टर के लोग हैं और जो कंप्यूटर सेक्टर के लोग हैं वो इस फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए उन्हें कुछ समय का। ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और इस फील्ड में जो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा उनके पास नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे काम हमारे किस में होंगे, पुलिस विभाग के अंदर कंप्यूटर के सारे काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, भर्ती आयोजित कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं आवेदन तिथि क्या है। 5 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 19 फरवरी। ठीक है, अब देखिए फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो जो उसमें आप फॉर्म तो भर लिए, अब फॉर्म गलत हो गया तो आप उसको सही कर सकते हैं, पर कब तक सही कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है उसकी सही कराने की, 24 फरवरी 2026। 24 फरवरी के बाद कोई भी अपडेट या फॉर्म में कोई भी आप करेक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, ये हो गई। अब आपका एग्जाम कब होगा, ये भी हमारे कैलेंडर में अपडेट हुआ है कि 24 मार्च से आपके एग्जाम क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 24 मार्च से आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हो गए। अब देखिए सहायक उप निरीक्षक में कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले जो हमारा ASI है उसमें कितने पोस्ट आएंगे, तो कितने पोस्ट हैं टोटल, हम यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल कितने हमारे पास, 14 सीट है। ठीक है, फिर यहीं पे बात कर लेते हैं हम हेड कांस्टेबल कंप्यूटर में कितने पोस्ट है हमारे, तो 75 पोस्ट है हेड कांस्टेबल में। अब बात करते हैं सहायक उप निरीक्षक के जो वेतन होते हैं, जो सैलरी होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पे जो इनकी सैलरी है कितनी होगी, स्टार्टिंग में 40 से 50 हजार हो जाएंगी। हेड कांस्टेबल में क्या हो जाएगी सैलरी हमारी, 30 से 40 हो जाएगी स्टार्टिंग में, फिर ये यहाँ तक बढ़ के 80 हजार कुछ जाता है और ये 91,000 जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं हम। देखिए, अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा किन किन लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उनकी। सबसे पहले यहाँ पे जो भी सहायक उप निरीक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किससे होना चाहिए वो, कंप्यूटर या फिर IT सेक्टर से। ठीक है, इन सब्जेक्ट से या फिर इन विषयों से उन्होंने स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा हेड कांस्टेबल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके 12वीं पास में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, PCM होना चाहिए, भौतिक रसायन विज्ञान और गणित। और इसके साथ आपको क्या चीज होना चाहिए, आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से या फिर ITI सेक्टर से। ठीक है, ये हो गई कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 2 पद आए हैं, उनके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप किस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं जो हमारी एज होगी वो क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मेल होते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के जो भी हैं कितनी एज होगी उनकी, 33 वर्ष, यहाँ तक कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, अन्य अन्य राज्यों से हैं तो भी उनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 वर्ष। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पुरुष हैं हमारे या फिर मेल्स हैं, जैसे ST SC से आते हैं तो उन्हें क्या मिली जाएगी, छूट मिली जाएगी और उनकी एज में 5 प्लस कर दिया जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 38 वर्ष। ठीक है, यहीं पे महिलाओं की बात कर लेते हैं। उन्हें कहीं की भी महिला हो कितनी एज होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश की जो भी महिलाएं होती हैं या फिर अन्य राज्य की महिलाएं हैं, सारे लोग कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 33 वर्ष तक। ठीक है, 33 वर्ष की एज कंप्लीट होगी उसके बाद से वो फॉर्म नहीं भर सकते। फिर बात करते हैं जो
मध्य प्रदेश की महिलाएं होती हैं और ST SC कैटेगरी से आते हैं, उन्हें कुछ कुछ यहाँ पे छूट दी गई हैं। ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज हो गई। एज की क्या करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिर यह एग्जाम कैसे कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए आपके 2 चरण में एग्जाम होंगे। पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और दूसरी चरण क्या होगा आपका, जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं। पहले चरण में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रथम चरण में जो एग्जाम होगा सबसे पहले कितने घंटे का होगा, वो 2 घंटे का आपको एग्जाम लिया जाएगा और कितने प्रश्न होंगे आपके पास, 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हैं। अब आएगा कहाँ से एग्जाम, तो पूरा देखिए आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, साइंस होगा, GS होगा और GK। ठीक है, और आप ले लीजिए MP। यहाँ से एग्जाम के अकॉर्डिंग आएंगे। सबसे ज्यादा आप यहीं पे नंबर कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल नंबर कितने का होगा, ये सारे एग्जाम 100 नंबर के एग्जाम होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक इस एग्जाम को देने के बाद आपको एक दूसरा एग्जाम भी देना पड़ेगा। किसका वो एग्जाम रहेगा, वो एग्जाम रहेगा, दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम आपका रहेगा जो भी कंप्यूटर या फिर IT सेक्टर से, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में जो भी एग्जाम होते हैं और IT सेक्टर के जो भी एग्जाम होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। सेम उसमें भी टाइम क्या रहेगा आपका, 2 घंटे समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वही फिजिकल की या फिर दूसरे एग्जाम की, जो कि आपके कंप्यूटर विभाग से होगा और IT सेक्टर विभाग से होगा। ठीक है, ये रहेगी वहां तक की बात। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा वो किन किन चरणों में होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका फिजिकल स्टार्ट होगा तो उसमें हाइट मांगी जाएगी। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले जो हमारा सहायक उप निरीक्षक है उसमें हाइट क्या होनी चाहिए हमारी, 107 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या है 155। हेड कांस्टेबल में वही सेम हाइट है। आगे बात करते हैं, आप देखिए फिजिकल में हाइट के बाद क्या कराई जाएगी, आपसे रनिंग कराई जाएगी। अब जो रनिंग कैसे होगी, सबसे पहले तो रनिंग कितने की होगी, यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग होगी। MP कांस्टेबल के हिसाब से आपको रनिंग करना है। अब रनिंग में आप कितना नंबर ला सकते हैं, 40 नंबर। अब 40 नंबर आपके कब आएंगे, कितने मिनट में आएंगे, कितने सेकंड में आएंगे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब अगर आपको 40 अंक लेके आना है या फिर 40 नंबर पूरा चाहिए तो आपको कब आना पड़ेगा, जो हमारे मेल हैं उनके लिए है 146.5 सेकेंड के अंदर वो आ जाएंगे तो उनको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए है 220.0 सेकेंड के वो अंदर आ जाएंगे तो उनको यहाँ पे पूरे 40 में से 40 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गई नोटिफिकेशन के बारे में बात कि कौन कौन से पद क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास बहुत ही ज्यादा कम समय है या फिर बहुत कम समय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है 2 मंथ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कब से एग्जाम स्टार्ट है हमारा, 24 मार्च से। तो जो भी बच्चे अभी से आज से तैयारी करना चाह रहे हैं वो VS क्लास में आए, अपनी तैयारी स्टार्ट करें बहुत ही कम फीस में। यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।